तो यहाँ हमने कॉलम लगा लिए सारे, और कॉलम लगाने के बाद अब हम चलते हैं ग्राउंड लेवल पे, और यहाँ पे हम करेंगे अपने फुटिंग वगैरह लगाएंगे कॉलम की, और फाउंडेशन वॉल भी तैयार करनी है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ स्ट्रक्चर पे गए, आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखें ये अपने पास ऑप्शन आ गए, तो ड्रॉप खोले तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, फुटिंग के। पर हमें यहाँ पे 450 नहीं चाहिए, हमें करीब 4000 चाहिए, क्योंकि अपने जो डेप्थ है वो 4000 है, ठीक है, 4 मीटर की। तो उसके लिए हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, और आइसोलेट और एडिट टाइप, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो, 1800 कर लो, 2400, और यहाँ एडिट टाइप और डुप्लीकेट, 900 to 900 and 4000. Okay, and okay, then 4900 आ गया, और ये भी 900 आ गया, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास अब 500 के 500 साइज का तो अपना 500 mm तो अपना कॉलम, ठीक है। तो फुटिंग के लिए हमने ये कर लिया अरेंज। अब यहाँ पे अपने पास फुटिंग लगाने के लिए दो दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो 1 by 1 कर सकते हैं, जैसे एक एक करके मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, तो भी हो सकता है। और इसके लिए एक और है यहाँ पे, ऐड द कॉलम एट द ग्रिड। तो ऐड द कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ विंडो बना लेनी, ठीक है। बाद हम कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको नीचे वाले सेलेक्ट कर लिए, ऐसे ये भी सिलेक्ट कर लिए। ये जैसे ये मैंने सेट बाय मिस्टेक कर लिया, इसको रिवर्स कर लो, शिफ्ट दबा के अगर करेंगे ना, तो ये देखो माइनस का साइन आ जाता है सामने, देखे। तो ऐसे ये आ गया, इसको ड्रैग करके ये देखो, अब ऐड करना है तो कंट्रोल प्रेस करो, आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं डन, ठीक है। ये अपने लग गए पेयर, और ये अभी अंदर वाले रह गए। तो इसके लिए यहाँ वापस ग्राउंड पे गए, आइसोलेट, उसके बाद इसकी को सिलेक्ट करके एडिट और डुप्लीकेट, तो 600 है, तो वैसे तो 900 भी ठीक था, तो यहाँ थोड़ा चलो एक कर लेते हैं 1200 करके, ओके। और ठीक है, एड द कॉलम डैम, ठीक है। ये देखिए 3D व्यू, अब इसके बाद फुटिंग के बाद हमने अपना फाउंडेशन वॉल बनानी है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जाके यहाँ स्ट्रक्चर वॉल, और यहाँ मैंने कर ली 300 सेलेक्ट करके यहाँ चेन सेलेक्ट कर ली, और हाइट नहीं करनी, हमने जाना है डेप्थ करके टॉप ऑफ फुटिंग 4000 आ गया, ठीक है। वॉल सेंटर पिक कर लिया, ये सेंटर जाएंगे, जैसे ये अलग अलग दिया हुआ है, वॉल सेंटर पिक करके फिर चलता हूँ। वॉल सेंटर करके यहाँ अलाउ डिसअलाउ भी है, तो ये जो अलाउ करना है भाई, अपना जो जॉइंट है वो
वो हमें ज्वाइन आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट। जैसे पहले अलाउ में करके एक ऐसे यहाँ पिक कर ली, ठीक है। और अगर डिस अलाउ करेंगे, यहाँ से पिक करिए, यहाँ से ये देखें, यहाँ देखें ये कंटिन्यू आ गया, और ये देखें तो मैं 3D दिखाएगा एक बार। ये डिसअलाउ में था, देखें ये डिसअलाउ है और ये अलाउ है, ठीक है। जॉइंट और ये जॉइंट नहीं दिख रहा, ठीक है। इसको कर लो डिलीट। अभी वॉल स्ट्रक्चर 300 अलाउ, और ये डेप्थ आ गया, टॉप ऑफ फुटिंग 4000 अपना दिखना शुरू हो गया। और यहाँ से हम करेंगे पिक, से नीचे वैसे डायरेक्ट भी आ सकते हैं, और कई बार कोई पॉइंट मिस हो जाए, ये अपना फिनिश हो गया अपना बस। एंड दिस अभी यहाँ भी अंदर की तरफ एक फाउंडेशन वॉल, यहाँ इसकी पिक एंड दिस, अच्छा फिर रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, चलो अब ये देखें 3D व्यू शेडेड, अब ये हो गया अपना फाउंडेशन वॉल भी होगी और फुटिंग वगैरह भी होगी। अब करनी है हमने वॉल के जो स्ट्राइप है वो चलानी है। टॉप ऑफ फुटिंग पे जाके हाँ वॉल सेलेक्ट कर ली, 900 300 रिटेनिंग फुटिंग, ठीक है। बेरिंग वॉल बेरिंग फुटिंग चलेगी, और इसके ऊपर माउस लेकर आए और टैप प्रेस करके ये सारा हो गया। उसके बाद हमने कर लेना है क्लिक, और ये डन। यहाँ देखिए ठीक है, वैसा ही यहाँ भी कर लेते हैं, सिलेक्ट करके पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑल एंड चेक। अब ग्राउंड फ्लोर पे आ गए वापस, बाकी ये बंद कर देते, 3D एक ओपन कर लेते साथ में। अब हमने करनी है स्लैब, तो ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, हमने स्लैब लगानी है। स्लैब के लिए हमें फाउंडेशन स्ट्रक्चर में फाउंडेशन पे आ गए, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर फाउंडेशन स्लैब चूज कर लेनी है। लगाने करने तो हम यहाँ फ्लोर भी कर सकते, स्ट्रक्चर फ्लोर अप्लाई करके यहाँ पे फ्लोर बना के भी कर सकते हैं। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब कल को आप प्रोजेक्ट की शेड्यूल वगैरह तैयार करेंगे, तो अगर हमने ये फ्लोर चूज किया होगा तो शेड्यूल में अपना फ्लोर ही आएगा, और जब हम करेंगे अपना स्ट्रक्चर फाउंडेशन में तो ये उसकी स्ट्रक्चर फाउंडेशन स्लैब ही आएगी, स्ट्रक्चर स्लैब ही आएगी। सेलेक्ट कर लिया। अब हमने ये यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, हमने ये कर लेनी है पिक अ वॉल, ठीक है। पिक अ वॉल करके यहाँ कर ली सिलेक्ट, टैप करके सारे कर लिया सिलेक्ट, डन। अब ये क्या कि ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर को ये भी क्लोज ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोर पूरी स्लैब आ जाएगी, और यहाँ देखें यहाँ जो है वो
स्लैब अंदर की तरफ है तो ये थोड़े ऑड से लगेंगे आपको। अगर करना है तो हम एडिट करके यहाँ से ऊपर की तरफ से लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बॉल की इसको आउट की तरफ कर लेंगे। यहाँ पे दिख रही है, ये देखें, अभी दिखाता हूँ आपको। ये हो गया डन, डोंट अटैच एंड नो। तो गए हम 3D पे। अब ये थोड़ा सही नहीं लग रहा क्योंकि ये जो है वो स्लैब के अंदर आ गया, पर फाउंडेशन वॉल के अंदर आ गई है स्लैब की, जो अपनी कंक्रीट स्लैब है, तो इसलिए ये सही नहीं आ रहा है। और ये भी ऑन है, अगर इसको बंद कर लगा, देखिए ये अपने वो है एनालिटिक मोड है, उसको बंद कर दिया। यहाँ से बंद करते हैं, नहीं तो आप वीजी में जाके वीजी प्रेस करेंगे, एनालिटिक मोड यहाँ से ऑफ कर लें। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है उसका। ठीक है, अब हमने ये कर लेनी है, फ्लोर सारा सिलेक्ट कर लिया, स्लैब जो भी डाली है, साउथ में गए और ये पिक कर ली। ठीक है, यहाँ पे आ गई स्ट्रक्चर फाउंडेशन आ गया, 3D कंसिस्टेंट, ये सिलेक्ट करके तो यहाँ मैंने एक सोल्यूशन करना है, वो है हाइट ऑफसेट फ्लोर। तो यहाँ हमने कर ली 150 फाउंडेशन ही चाहिए, मैं थोड़ा 200 कर लेते हैं, 200। तो 200 करके यहाँ से हमने ऑफसेट कर दी 200। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम इसके लिए पूरा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एडिट करके, मतलब प्रोफाइल एडिट करके ना इसकी, तो यहाँ से आप इसको एक कलर बना सकते हैं अपने, जो आपको सही लगे। ऐसे इसको 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 ये मैं ऐसे सैंपल करके दिखाता हूँ आपको, डोंट अटैच। ओके, मुझे तो वैसे ठीक लगती है, बाकी आप जैसे चाहे आप कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेक्ट करके 200 mm और 200 ऑफसेट कर दी, अप्लाई, ये अपने पास आ गया। ठीक है, नीट एंड क्लीन। और इसके बाद ही हम कर लेंगे स्लैब एजेस। स्लैब एज करके यहाँ एक ही स्लैब एज है। ठीक है, तो उसके लिए मैं करना पहले तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे गए और आइसोलेट एलिमेंट हो गया। अब स्लैब में गए, स्लैब एज यहाँ से पिक करके जूम करके, ठीक है, और ये सारी पिक कर लिया। ठीक, ठीक है, ये अपने स्लैब एजेस हो गए। इसके बाद ये कर लिया रीसेट एंड डन। ये अपना हो गया फ्लोर का अपना स्लैब, फ्लोर स्लैब होगी कंप्लीट। अब हमने कॉलम लगाने हैं, फ्रेम बनाना है। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर ओपन कर लिया, फर्स्ट फ्लोर ओपन करके तो ये अपना बीम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ ड्रॉप डाउन करके कंक्रीट रेक्टेंगल 300 600 कर लेते हैं, सेलेक्ट करके, और टैग ऑन प्लेसमेंट और ऑन द ग्रिड करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद ये भी आ गया और ये भी आ गया
इसमें भी आना है और इधर भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी हो गए बीम पूरे डन। इसके बाद हम यहाँ से एक बार 3D चेक कर लेते हैं। कोई अपने बीम हो गए ऑलरेडी सारे। ये बीम थोड़ा मैं मिस कर गया, तो वो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट, यहाँ से पिक करके और यहाँ कर लिया। बीम सिस्टम पिक किया 300 by 600, सेंटर फ्लैक्स डिस्टेंस 1800 कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और ये जो सेंटर है यहाँ 6 7 8 9 10। ये हो गए पूरे बीम सिस्टम। यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं हम, ये क्लिक करके ये 1800 डाल दो। ठीक है, यहाँ हम कम भी कर सकते हैं, 1500 करके देखते हैं। 1500 भाई, ये देखिए ये 1500 हो गया। तो अंडू करके वापस 1800। तो इसका 3D व्यू देखेंगे तो ये आ गया। ये अब अपने पास बीम और बीम सिस्टम हो गए, मतलब कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इसको हमने अब कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर फ्लोर नंबर 2 3 और 4 तक ले, बाद में फिफ्थ में भी उस अपना स्लेंटर है वो अपने कॉलम, उस पर कैसे इसको लगाना वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले हम ये पहले 3 जो है फ्लोर इस पे ऊपर ही अपना सिस्टम अप्लाई कर लेते। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया सिस्टम, ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक, और ये गया कॉपी एंड देन पेस्ट, सेकंड से लेकर 4 तक और ओके। तो ये अपने हो गए बीम और बीम सिस्टम। अब हमने यहाँ पे सिस्टम करना है शुरू, बीम सिस्टम यहाँ भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपना 5th फ्लोर पे, ये सेव कर लेते हैं। यहाँ पे 5th फ्लोर पे आ गए। तो ये अपने पास जो 4th फ्लोर पे बीम सिस्टम वो दिखाई दे रहा है। अब हमें इसको एक बार कॉपी करना पड़ेगा फिर से। तो साउथ में आके इसको पिक कर लिया पूरे सिस्टम को, 3D में जाके देख लिया कोई मिस तो नहीं होगा। नहीं, सब पिक हो गए। ठीक है, अब कॉपी और 5th फ्लोर पे सिलेक्टेड लेवल 5th एंड पेस्ट, ये आ गया अपना 5th फ्लोर पे। अब 3D में देखेंगे ना तो यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ठीक है।
दोनों साइड ठीक है, बस ये जो स्लैंटेड कॉलम है इनसे ये फिटिंग नहीं हुई है भैया, मतलब टच नहीं कर रहे, इसको ज्वाइन नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम क्या करना है, वापस 5th फ्लोर पे गए, प्लान व्यू, ये हमने पिक कर लेना है जो कॉलम है 1 2 3 ठीक है, इसको डीसेलेक्ट कर लिया। अब ये पूरा अपना कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब ये 1000 मूव है, यहाँ से पिक करके यहाँ वेट, तो ये हो गया अपना इस तरफ वाला। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो सेम ही करना है उसको। बीम सेलेक्ट कर लिया, ये बीम सेलेक्ट कर लिया, मूव कहीं भी करके 1000, ये। अब इसको 3D में देखते हैं, तो पहले ये बंद कर दूँ बाकी सारे व्यू, सिर्फ 5 और 3D खोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये आ गया। इसको हमने साउथ में गए, साउथ में जाके इसको पिक कर लिया सिस्टम को, और कॉपी करके सिस्टम को 6 पे उसको कर दे पेस्ट। ये आ गए हैं, तो 3D में देखते हैं। ये रहा 6th फ्लोर, यहाँ पे प्लान खोल लिया 5th बंद करके, और अब ये रहा ये। तो ये पूरे बीम सेलेक्ट कर लेने, ओनली बीम करने, बीम सिस्टम नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, तो फिर एरर देगा बाद में। ओके, तो ये मूव कमांड पिक करके 1000 मूव कर लिया। ओके, सिस्टम सारा ठीक है, भी इस तरफ भी आ गए, तो यहाँ भी सिर्फ बीम सेलेक्ट कर लिए, सिर्फ 2 ही हैं, तो मूव 1000, अब आ गया अपना फ्लोर। तो फ्लोर के लिए हम चलते हैं 1st फ्लोर पे, ये बंद कर देते हैं। 1st फ्लोर पे आ गए और स्ट्रक्चर में गए, पिक किया स्ट्रक्चर फ्लोर लाइन, ये पिक कर ली, शुरू कर दी कि ये सारे ऐसे पिक लाइन करके इजी हो जाता है थोड़ा फ्लोर बनाना। तो ये सारी सराउंडिंग मैंने बंद कर दी, और ये रेक्टेंगल पिक करके ये सेंटर वाला जो ओपन स्पेस है इस पे हमने टैंकर बना लिया, ठीक है। अब इसको कर दे ओके, और इसको कर देते हैं एलिमेंट को हाइड। अब 3D में जाके देखते हैं, तो ये अपना आ गया फ्लोर। फ्लोर थोड़ा मैंने गलत पिक कर लिया, तो 362 पिक करना है, ठीक है। और इसको यहाँ से ऑफसेट कर रहे हैं 362, ताकि जो बीम सिस्टम है वो इसको इसके अंदर न जाए, ठीक है, वो सेपरेट रहे। ओके, तो इसको पिक करके कॉपी और पेस्ट कर देना बाकी
फोर्थ फिफ्थ तक कर देना है। वेट कर रहे हैं थोड़ा। यस, ये हो गया। अब फिफ्थ पे देखेंगे तो ये यहाँ से भी कवर किया इसने, और इस तरफ भी ऐसा ही है। तो ये फिफ्थ फ्लोर पे गए, ये हाईलाइट आ गया फ्लोर, यहाँ से एडिड बाउंड्री तो करके मूव कर लिया यहाँ पे, और ऑफ सेट कर रहे हैं 362। ओके, और यहाँ पे भी सेम ही मूव कर लेना है यहाँ 1000, और ऑफ सेट कर लिया 362 एंड देन ओके। ये 3D में देखते हैं। फ्लोर हो गया ऊपर, अब इसको कॉपी पेस्ट ऑन 6th, यहाँ पे आ गए एडिड बाउंड्री, और 6th फ्लोर पे गए, फिफ्थ बंद कर दो, फर्स्ट भी, और ये रहा यहाँ पे करना है को क्लिक करके 1000, और ऑफसेट जो है वो कर लेनी है 362, ऐसे ही 100 फुट, सॉरी ग्रिड पे ले आए 1000 फीट 1000 mm, मतलब ग्रिड को फॉलो करना है। तो ऑफसेट कर ली हमने 362 mm, हो गया। अभी करके चेक करते हैं 3D। ये अपना हो गया स्ट्रक्चर का फ्लोर भी कंप्लीट। ठीक है, क्या क्या कर लिया हमने अभी तक, एक तो कॉलम पाया, और रिटेन अपना ये वॉल, फाउंडेशन वॉल हो गया, और पेयर्स हो गए पाइलिंग, कॉलम, और उसके बाद आ गए थे ये अपने बीम सिस्टम, बीम, अब आ गया फ्लोर, और ये रहे स्लैंटिंग जो अपना कॉलम है। तो ये अपने पास आ गया स्ट्रक्चर, या मैंने थोड़ा अपडेट कर लिया, आप भी चाहो तो कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर को थोड़ा ये मैंने जो एंट्री है वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी। बाकी अब एक और अपडेट है, वो है एलिवेटर शाफ्ट की। तो उसके लिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ हमने एक एलिवेटर शाफ्ट बना ली है। तो रेफरेंस प्लेन लेके पिक अ लाइन, ऑफसेट 1 मीटर, यहाँ ग्रिड से 1 मीटर का ऑफसेट कर लेना है। ठीक, अब ये अपने पास जो है एलिवेटर के लिए आगे जगह 3 मीटर बाय 17.5 से, ओके, और 1-1 मीटर ऑफसेट कर लिया हमने ग्रिड से। तो यहाँ हम कर लेते हैं वॉल सिलेक्ट, स्ट्रक्चर वॉल, रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल लिया, इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ हमने कर लिया फर्स्ट, और ये अप टू 6th पे जाना है, टू 6, और उसके साथ ये है TOF, टॉप ऑफ फुटिंग से अप्लाई। ये अपना हो गया ऑफसेट 362। अब देखते हैं 3D व्यू इसका।
ये रही अपनी शाफ्ट, ठीक है। तो इसको वापस फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं अपना टॉप ऑफ फुटिंग पे, और यहाँ हम एक फाउंडेशन स्लैब बना लेते हैं और ऑफसेट कर लेते हैं 500। रेक्टेंगल पिक करके ऑफसेट 500, एंड डन। ये देख 3D में ये अपना हो गया शाफ्ट, और ये उसकी होगी फाउंडेशन। यहाँ ऊपर आ गई है, पर ये भी जो फेस है वो उसका ऊपर नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ इजी एक कर लेंगे ओपनिंग, और शाफ्ट ओपनिंग करके सिलेक्ट कर लिया शाफ्ट ओपनिंग। ये आपको मिलेगा, पर ये भूल गया बताना आपको। टॉप ऑफ फुटिंग पे गए और ये हम स्ट्रक्चर में और ओपनिंग में जाके शाफ्ट पे क्लिक करके रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ पिक कर लिया, ठीक है, और सिंबॉलिक लाइन ले ली, और सिंबॉलिक लाइन पिक करके एक दो, ठीक है। अब कर लिया इसको, देखें यहाँ पे टॉप ऑफ फुटिंग पे 0 कर लेना ये, और कनेक्टेड नहीं है 600 362 एंड अप्लाई। और इसके साथ हम देखते हैं 3D व्यू, तो ये देखिए यहाँ ओपन है, ठीक है। नीचे हमने 0 करा इसलिए वो क्रॉस नहीं आया, ठीक है। तो ये अपनी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ देखें सब कर लिया हमने। ये रिबार का मैंने पहले एक अलग से एक पूरा प्रोजेक्ट करा हुआ है, आप मेरे बाकी वीडियो में देख लें। अब ये टेक्स्ट वगैरह ये सारा आज मॉडल लाइन वगैरह सब ये अलग से एक मैंने वीडियो बना रखी सारी। ये फिलहाल ये अपना हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।